हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी डिकोड्स। तो आज हम लोग क्वांट्स एप्टीट्यूड का सेक्शनल टेस्ट 8 अटैम्प्ट करने वाले हैं टेक्स्ट बुक से। सो लेट्स बिगिन। मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेती हूँ इंग्लिश। आई हैव रेड एंड आई एम रेडी टू बिगिन। तो बाय सेलिंग एन आर्टिकल, इसको मैं स्विच फुल स्क्रीन हटाती हूँ पहले तो। हाँ, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹480 मैन इनकर्स दिस। पहले तो सी पी कितना आ जाएगा, मतलब 480 अपॉन 90 इंटू 100, ये सी पी हो गया। और प्रॉफिट कितने पे सेल करेगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी इंटू 120 अपॉन 100। एक लाइन में क्वेश्चन, 100 से 100 कटा, ठीक है। और 3 3 जा, 3 4 जा, और ये 160, तो बच आंसर कितना आएगा 640। लास्ट नेक्स्ट, ड्राइवर रोइंग एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर, स्टिल वाटर टेक्स डबल द टाइम। 3 किलोमीटर स्पीड है उसकी, रोइंग मतलब एक्स, और एक्स मान लेते 3 और वाई हमें पता नहीं है, ठीक। तो कह रहा है कि स्टिल वाटर टेक्स डबल द टाइम 50 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक, इज इक्वल टू 2 इंटू 50 अपॉन एक्स प्लस वाई। एक तरीके से ये है, हमें एक्स की वैल्यू 3 पता है, ठीक। तो पहले तो 50 कटेगा, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2 वाई, तो 3 वुड बी 3 वाई, तो वाई वुड बी 1, ठीक। वाई 1 हुआ। तो क्या बताना क्या है, स्पीड ऑफ द ड्राइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम इज, स्पीड ऑफ द ड्राइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, दैट इज व्हाट, अगेंस्ट द स्ट्रीम 1 यानी x माइनस वाई यानी 3 माइनस 1 2, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी 3 माइनस 1 x माइनस वाई यानी 2 होगा, नॉट 1। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से ये हटा दो, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि ये और ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1 अपॉन ए प्लस बी यानी 1/375 प्लस 125। तो 3 7 प्लस 125 कितना होता है, 1/500, 1/500, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल सेम, मान लेते हैं ए और बी है, इसका सी पी एक्स है और ये भी एक्स है। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30, जो एस पी होगा, ए मान ले 1.13x पे सोल्ड किया गया, एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 19x। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1.13 मतलब 0.06, इसकी वैल्यू क्या है 126, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 2100 रुपये, सिंपल। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, डी है, ई है और एफ है, ठीक। इफ़ ए बी सी इज, तो ये बताना है हमको, अगर ये, तो हमको ये पता है कि 1 2 3 4 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, यानी 32/4 इंटू, मतलब 32/4 ही होगा बल्कि, तो ये 8 आ जाएगा, डी एफ की वैल्यू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट, अमर समर उमेश कैन कंप्लीट, मतलब ए प्लस एस प्लस यू कर लेते 15 दिन में, ए प्लस एस कर रहा है 30 दिन में, तो अगर एफिशिएंसी निकाले तो 30 एलसीएम होगा, 2 जा 1 जा, तो यानी यू की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। तो उमेश कितने दिन में करेगा, तो 30/1, दैट इज 30 डेज। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि अ पर्सन स्पेंड्स, मतलब मान लेते हैं उसकी इनकम 100 है, तो 25 इसमें स्पेंड करता है, ऐसे करते हैं, 100 है मान लेते हैं उसकी इनकम, तो डेली यूज़ में वो 25 करता है, फर्दर वो 18% ऑफ द रेस्ट ऑन द, मतलब बचा कितना 75, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब 75 में वो 18% करता है, 18%, 18 इंटू 75/100 यानी 25 3 जा, 25 4 जा, 2 जा 9 जा, 27/2, 27/2 यानी लगभग ये 13.5 हुआ। 13.5 ये किस में खर्च कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, और 16 और बचा कितना, तो बचा कितना है इसका, तो 75 माइनस 13.5, 1, और 7 माइनस वन 6, 61.5, ठीक। इसमें इसका क्या है, इसका इसका 16% ट्रैवल में कर रहा है, तो बचा कितना उसके पास, तो बचा उसके पास 16, मतलब 84/100 इंटू 61.5, इसकी वैल्यू गिवन है 861, ठीक, 861 गिवन है। तो ये ज़ीरो,
अब कट वट करते हैं भाई, क्योंकि आई थिंक ये 7 सेट, 7 12 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 6 7 2 ज़ा 14 और 3 1 1 2 3, ठीक है। और ये आई थिंक 5 से कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और तो मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा 2000/12, ये आ जाएगा 2000/12 ऐसा कुछ, ठीक। तो ये अगर मैं कट करूँ तो 2 6 जा, या बल्कि 4 3 जा, और 5 200 है ना ये, तो मतलब 1 की वैल्यू इतनी है, ये 1 की वैल्यू 200 अपॉन मतलब 4 3 जा और 4 50 जा, तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 टू 5000/3। अब डिवाइड करो अगर 3 को 5000 से, 16 जा 48 20 6 जा 20 6 जा 80, तो 166 होल 2/3, 1666 होल 2/3, ठीक। tan स्क्वायर और tan की पावर 4 और इतना इज इक्वल टू 1 है, यानी t की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो एक तरीके से ये s की पावर 4 अपॉन s की c की, इसको बाद में करते हैं, काम करते हैं, ठीक। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और बी सी इज एक्सटेंडेड अप टू, बी सी को डी पे एक्सटेंड किया सच वे दैट ए सी जो है वो सी डी के बराबर है, बी ए डी इज बी ए डी, ठीक है। तो ये एंगल कितना गिवन है, 109, ए सी बी 72, ये 72 गिवन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 72, 108, ठीक। और ये हमें पता है एक्स है, ये एक्स हो जाएगा, तो एक बेसिकली ये 36 हो जाएगा, और ये भी 36 हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 109 माइनस 36, 9 माइनस 6 3, और 7, यानी ये 73 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए बी सी, तो ये 73 और ये 72, तो 145, 180 माइनस 145 35, ये 35 हो गया। नेक्स्ट, what is the difference in the population of state A and B together 2013 and 18, A और B टुगेदर इन 2013 में कितना है, 78 है, और 18 में कितना है दोनों का, 52, 124 माइनस 78 करोगे तो 46 लैक्स। नेक्स्ट है लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड 20%। लेंथ मान लेते हैं 1.5 एल हो गई है, और ब्रेथ हो गई है 1.2 बी। इफ़ द हाइट इज इंक्रीज बाय 30 डिक्रीज, हाइट एच से कितनी हो गई, 0.7 एच। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम एल बी एच से कितना हो गया है, 1.5 इंटू 1.2 1800, ठीक है 1.8 नहीं 12 5 60, 180 करेंगे तो ये 1.8 हो गया, इंटू 0.7, तो 56 कैरी 5, 56 कैरी 5 1 टू, मतलब 1.26 मतलब 26% एल बी एच, तो ये 26% राइज हुआ है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिकल सर्कल विद सेंटर ओ एंड इंटरसेक्टेड, अच्छा एक सेकेंड फिर से, ये कुछ है, दो आइडेंटिकल सर्कल हैं, ये ओ है सेंटर और ओ डैश है जो कट कर रहे हैं ए और बी में। ओ डैश जो है वो 24 है, एक तरीके से ये रेडियस हो गया है। ए बी हमारा इतना है, तो ए बी जो होगा वो ये 16 और ये 16, तो हमको क्या बताना है, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, डायमीटर बताना है, तो ये 12 हो जाएगा। तो 16 और 12 यानी 16 और 12 मतलब 256 और 144, तो ये 400 हो जाता है, तो यानी 20 इंटू 2 40, डायमीटर 40 हो जाएगा, रेडियस 20 है क्योंकि। अब इसको करते हैं 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 होता है 3 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 2 5 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 6, तो 3 माइनस 1 होता है 2, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 6 4, ठीक है। ये कटा 5 इंटू 4 20, तो 6 माइनस 20 माइनस 14। और फिर नेक्स्ट करते हैं, मंथली इनकम ऑफ पर्सन इज़ 1200, एक्सपेंडिचर 800 है, इनकम 12,000 है सॉरी इनकम, और 8,000 उसका, 8,000 उसके एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग 4,000 होएगी, ठीक। नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी A132। अगर एक काम करते हैं, ये हटा लेते हैं, ज़्यादा ज़ीरो हो रहा है, या फिर 12 8 और करते हैं, तो ये 13.2 हो गई। एक्सपेंडिचर बाय 8%, तो 8 इंटू
मतलब 1.08 इंटू 8 कितना होता है? 8.64। 8.64 तो 8.64 घटाएंगे तो 8, सॉरी 6, 5, 4.56, ये बचेगा 4.56। कितना इंक्रीज़ हुआ है? तो ये इंक्रीज़ हुआ है 5.56/4, तो ये 14% इंक्रीज़। ठीक। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्रैक्टर सोल्ड बाय T5 बाय बोथ कंपनीज, यानी 110 और 150 260 होता है। इज हाउ मच परसेंट T2 90, तो कितना ज़्यादा बड़ा है? तो देखा जाए तो 0.71 मतलब 90 170/90 ये बताना है। तो 9 डिवाइडेड बाई 17 करेंगे, 9 × 9, 8 ज़ा 0, 9 7 ज़ा 9 8 ज़ा 72, 1.88 यानी 8 ये लास्ट। नेक्स्ट है k+1/k, मतलब k+1/k इज इक्वल टू -2 है, तो यानी k-1 होगा और k- तभी पॉसिबल है, तो -1 की पावर 1 और -1, तो 1 - 2 हो जाएगा ये भी। ठीक। व्हाट इज़ अ परसेंटेज इंक्रीमेंट इन विलेज ए इन 2021 एज कम्पेयर टू ईयर 2000? ए का देखते हैं, 2001 2 3 8 1 एज कम्पेयर टू कितना इंक्रीज हुआ है? 1 3 2 5 6, 6 - 1 5, 7 8। ठीक। और 3 - 2 1 से 0, 875, यानी 8 एज कम्पेयर टू है ना, 172 1 2 3 8 1 00। इसको अब एक काम करते हैं, डिवाइड ही करते हैं सीधे, 1 2 3 8 1। ठीक। तो ये कितना जाएगा? अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो 8 या 7, 8 का मल्टीप्लाई करें क्या? 8 का करेंगे, 8 का नहीं, 7 या 6 का करते हैं, 6 का। 6 × 6, 8 6 48, कैरी 4, 22 कैरी 2, 6 12 2 14 है। ठीक 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 ठीक। तो 10 - 6 4, 9 - 8 1, 4 - 2 2 3, और आई थिंक ये 7 जाएगा, समथिंग 7 समथिंग जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, 7 समथिंग जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है 7.07। नेक्स्ट आते हैं, द मैन हैज़ इन्वेस्टेड 75,000, मतलब 75,000 इंटू 15/2 इंटू 6/100। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव, सिंपल इंटरेस्ट है ना ये, आफ्टर 6 years। तो ये कटा 3 जा 15 3 जा 45, तो करें अगर मल्टीप्लाई, तो 25 कैरी 2 37, 20 कैरी 2 30, तो 33750 प्लस करो किसमें? 75,000 में, तो कितना बचेगा? 0578108750108 नेक्स्ट। नेक्स्ट है 4 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 members वॉज 32 years। 6 members थे 4 years पहले, यानी 6x कुछ x होगा, और 4 × 6 उनका कितना था? 32 × 6 ये है। ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू 6 × 12, 32 प्लस मतलब 36 × 6, तो 36 6 36 कैरी 3 216। ठीक है। द प्रेजेंट एवरेज एज इज ऑल्सो 32 years इंक्लूडिंग अ चाइल्ड। प्रेजेंट एवरेज एज मतलब 216 प्लस एक चाइल्ड की एज आ गई, इज ऑल्सो 32 इंटू, अब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 7 लोग हैं ना, 7 2 41 कैरी 21 1 22, 216 माइनस करें तो 8 आएगा, 8 years। नेक्स्ट है इन व्हाट रेशियो 500 750 मिक्सचर 600। ठीक। तो ये 100 और ये 150, तो 53 जा 52 जा, तो 3:2। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मतलब LBH इज इक्वल टू 2AQ। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 12 × 16 × 18/2 इज AQ। 2 6 जा। ठीक। तो ये हो जाएगा 2 × 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 3 4 5 6 7। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं शायद, 18 है ये, आई एम सो सॉरी गाइस। तो 6 मतलब 2 × 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर, नहीं 2 × 3 स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6। ठीक है। और ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 स्क्वायर इंटू 3, ये ए आ जाएगा। टोटल मतलब ए आ जाएगा 12।
हमें क्या बताना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² यानी 144 इंटू 6 4 24 कैरी 2 24 26 कैरी 2 6 2 8 864 एक ऑप्शन है 864। नेक्स्ट है टू पर्सनस एक्स इन वाई, एक्स और वाई दो बंदे हैं जो 15 और 20 ऐसे मान लेते हैं। एट द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट कितना है उनका 3:1। एक्स इज इन्वेस्टेड मनी फॉर होल ईयर, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं एक्स 12 महीने करता है और ये हमें पता नहीं ये कुछ ए महीने कर रहा है, तो इनका जो आया है वो ये आया है। पहले तो काट लेते हैं, 5 3 जा 5 4 जा, ठीक, और कुछ कटेगा, ये 1 जा 3 जा, ठीक, तो ये हो जाएगा 9/a = 3/1। तो ए वुड बी 3 महीने के लिए, इन्वेस्टर्स मनी फॉर द वाई इन्वेस्टेड फॉर 3 महीना, ठीक है। नेक्स्ट है सेक एक्स प्लस टैन एक्स इतना है, इतना है, ओके। तो देखो ये हमें पता होता है कि सेक प्लस टैन अगर 5 है तो सेक माइनस टैन हो जाएगा 1/5, ठीक, तो 2 सेक हो जाएगा 5 + 1/5 यानी 26/5 यानी 13/5 सेक एक्स, ठीक है। तो अगर एक कोई ट्राइंगल है, ये 13 है, ये क्या बोल रही हूँ, ये 13 है, ये 5 है और ये एक्स है, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक, यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, अगर हमको ये पता है कि कॉसेक माइनस कॉट अगर 1/3 है तो सिमिलरली कॉसेक प्लस कॉट जो होता है वो 3 हो जाएगा, तो 2 कॉसेक इज इक्वल टू 1 + 1/3 + 3, तो ये 10/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो ये एक अलग ट्राइंगल है, 5 3, तो ये 4, ये वाई है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, सेक एक्स, अब आराम से इसको निकालते हैं, ठीक। अब इसको हटा देते हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया है, आपको देखना हो तो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। सेक एक्स प्लस, अब सेक एक्स क्या है, सेक एक्स कितना है 13/5 और कॉसेक वाई कितना है 5/3 माइनस टैन एक्स कितना है 12/5 और माइनस कॉट वाई कितना है 4/3, ठीक, खोल देते हैं इसको, 13/5 + 5/3 माइनस 12/5 + 4/3, तो ये तो हो जाएगा 1/5 प्लस ये 5 + 4 9/3, तो ये 3 जा, तो 1 + 1 मतलब 1/5 कितना होता है 0.2 + 3 यानी 3.2 आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल, मान लेते हैं कोई सर्कल है, इसका डायमीटर ए बी है, एट वन एंड ए द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट एक्स ए वाई, एक सेकेंड, ये कुछ ऐसे बन रहा है एक्स ए वाई ड्रॉन टू द सर्कल, द कॉर्ड सी डी इज पैरेलल टू, कॉर्ड कोई है सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई, व्हाट इज एंड द डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, अच्छा ये 8 है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, अच्छा द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ पैरेलल टू एक्स वाई एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम, हमें ये बताना है सी डी बताना है। इसको फिर से करते हैं, इसको अभी देखते हैं, तब तक दूसरा वाला देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉलिसीज परचेज इन जुलाई इंक्रीज बाय व्हाट % कंपेयर टू जून, तो जुलाई में 240 और जून में कितना था 180, मतलब तो 60 कंपेयर टू जून है यानी 60/180 इंटू 100 1/3, तो 33.3333 होगा, तो आंसर इज 33.33%। अब हम देखते हैं ये एट्थ वाला अगर देखो तो 11 क्या निकालना है, c⁴ प्लस c² और हमको पता है t⁴ प्लस t² इज इक्वल टू 1, तो तो ये क्या होता है, ये अगर देखें तो c⁴/s⁴ प्लस c²/s² इज इक्वल टू 1, तो c⁴/s⁴ इज इक्वल टू 1 माइनस c²/s², और ये हो जाएगा s² माइनस c²/s², तो ये s² हो जाएगा, कुछ गड़बड़, ये तो छोड़ते हैं, ये वाला देखते हैं, आई थिंक ये वाला कर सकते हैं। तो ये कोई सर्कल है, हमको पता था ये कुछ टेंजेंट है और ये डायमीटर है, द डायमीटर, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड थी कुछ सी डी करके, और ये पता था कि सी द कॉर्ड सी डी इज पैरेलल टू एक्स, ये ए है और ये वाई है,
और ए भी कुछ डायमीटर था, ठीक है। और कह रहा है कि रेडियस इसका जो कुछ होगा या कुछ सेंटर मतलब कुछ ओ होगा, ये हमें गिवन है कितना, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पैरेलल टू एक्स वाई एंड एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये डिस्टेंस गिवन है, ये गिवन है। हाँ, देखते हैं कितने मार्क्स आए। ओके 46 है, यानी सारे सही थे, दो छोड़े थे तो जो गलत है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था, यही वाला 24 नंबर था ना ये। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये तो पता ही, एंड द डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अच्छा, और ये हमको पता है, ये यहाँ से यहाँ तक की अगर, अरे यार यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी होगी, यहाँ से 5 है तो ये 3 होगा, तो ये 4 हो जाएगी, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। शिट, इजी था ये, ठीक। क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा था ना, और ये हाई पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे। अब ये देखते हैं टैन की मतलब अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं कर लेती है, तो कोई बात नहीं। टैन की पावर 4 + टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टैन स्क्वायर ब्रैकेट टैन स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, तो टैन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो टैन स्क्वायर वुड बी कॉस स्क्वायर। ओ शेट, तो वही पुट कर देना है हमको शायद से, तो यही है 11 इंटू ये हो जाएगा टैन स्क्वायर, कॉस की पावर 4 हो जाएगा टैन, तो ये हो जाएगा टैन की पावर 4 और ये टैन स्क्वायर, तो 11 आ जाएगा। तो इजी था, मतलब ये वाला सेक्शन मुझे पर्टिकुलरली इजी लगा था। टाइम अगर होता तो मैं शायद पूरे ले आती। सो प्लीज़ डू कमेंट योर स्कोर ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट सेक्शनल पे। एंड टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। एंड प्लीज़ अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, मतलब अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में सोल्यूशन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। बिकॉज अभी क्या होता है ना कि मैं एक मॉक के हिसाब से करती हूँ, तो वो जल्दी जल्दी होता है, बिकॉज टाइम टाइम जाता जाता है, तो इस वजह से हो सकता है कि मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड बन रही है, स्पीड मतलब कर रही हूँ, बट टाइम चल रहा था इस वजह से। बट अगर आप कहेंगे कि डिटेल सोल्यूशन दें, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट, तो मैं इसको आराम से पॉज करके भी डिटेल सोल्यूशन का भी बना सकती हूँ। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक पे। टिल देन टेक केयर।